दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो के अंतर्गत। और इसमें हम पढ़ेंगे जो 21 सितंबर 2021 को जो रीट का पेपर हुआ था। रीट के 150 पूरे प्रश्न पढ़ेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो बने रहिए वीडियो पर और देखिए कि रीट जो 21 सितंबर 2021 को 26 सितंबर 2021 को हुई थी, उसका पेपर कैसा आया था, सरल था या कठिन था, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, वो सब इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो पर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए। पहला क्वेश्चन, बाल विकास एंड शिक्षण विधियाँ। बाल विकास एंड शिक्षण विधियाँ पहले हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा स्पीड से ही पढ़ेंगे और बाद में जो अगले सेकंड पार्ट है यानी खंड सेकंड है हिंदी फर्स्ट पृष्ठ यानी लैंग्वेज पृष्ठ का, उसको हम धीरे से पढ़ेंगे। इसकी में थोड़ा स्पीड ही रखेंगे क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं, अलग वीडियो है उसके अंतर्गत पढ़ चुके हैं पहले। पहला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की संख्या 45। सेकंड क्वेश्चन, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न समयगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। तो कारणों को पहचानना और उसे दूर करना क्रियात्मक अनुसंधान। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। परिणामों के द्वारा सीख रहा, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत में। और नंबर, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तो उससे कहा जाता है आत्मसात्मीकरण। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो इसके अंतर्गत अस्पष्ट उद्दीपक है, इसमें व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण है, अनुक्रिया की स्वतंत्रता है, जबकि वस्तुनिष्ठ व्याख्या है जी ये नहीं है, इसलिए डी वाला राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और ऊब जाता है, ए वाला इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे 7 नंबर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए, इसमें हो जाएगा सी सही हो जाएगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। चलते हैं आगे 8 नंबर, समस्या समाधान नहीं है, लक्ष्योन्मुखी है, एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जाता है, ये भी है। समझ और कर्मिक चरणों के प्रयोग पर आधारित, ये भी है। और संगीत संबंधी योग्यता के बारे में, डी वाला इसमें नहीं है, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। अब आ गया 9 नंबर, टेट प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टेट प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टेट, ये टेट है जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं इसे। जब प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कौन सी विधि है। प्रक्षेपीय विधि है, सी वाला राइट हो जाएगा। और टेट के जो प्रवर्तक है वो कौन है, तो मॉर्गन एंड मूरे है, ये ध्यान रखना। टेट का काफ़ी बार क्वेश्चन आ गया है, मॉर्गन एंड मूरे। चलते हैं आगे 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। तो अपसरी चिंतन, सी वाला हो जाएगा। 11 नंबर, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो तो वास्तविक आयु तो 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। इसका सूत्र हो जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो उत्तर हो जाएगा 107.69, बी वाला राइट हो जाएगा। 12 नंबर, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था। पावलोव ने। और पावलोव रूस का शरीर शास्त्री था। कहाँ का था ये, रूस का शरीर शास्त्री। बाल अपराध का कारण है, बाल अपराध का कारण 13 के अंतर्गत हो जाएगा माता पिता में अनबन का रहना। 14 नंबर, बालकों की मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो 14 वर्ष की पश्चात की शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। आगे चलते 15 नंबर, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता। प्रोग्राम का क्रियान्वयन एंड मूल्यांकन। 16 नंबर, अल्बर्ट बंडरो के अनुसार
निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियाँ आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या था? सी वाला हो जाएगा। अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा, सी वाला राइट हो जाएगा। 17 नंबर, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो बी वाला हो जाएगा इसमें, स्वप्न विश्लेषण विधि। और ADHD का अर्थ है कि ध्यान विकार वाले बालक, सी वाला। 19 नंबर, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है निदानात्मक परीक्षण। चलते हैं आगे। 20 नंबर, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये याद रखना कि 2002 में हुआ। कब हुआ 86वां संविधान संशोधन? 2002। चलते हैं आगे। 21 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है कि डी राइट हो जाएगा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। 22 नंबर, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? यह बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। सी वाला राइट हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बालक सीखते हैं। बी वाला सही हो जाएगा। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से सीखता है। और वाइगोत्स्की किससे संबंधित है? ये सामाजिकी से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? बुद्धि परीक्षण का निर्माण बीने के द्वारा किया गया। चलते हैं आगे। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? विशिष्ट कक्षाएं प्रोत्साहन किया जाएगा। बी वाला राइट हो जाएगा। 26 नंबर, NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है कि सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना। सी वाला राइट हो जाएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार संबंधित है। विकास है जो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया यानी लगातार चलती रहती है, यानी निरंतरता के सिद्धांत से। ए वाला राइट हो जाएगा। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? बुद्धि का घटक तार्किक चिंतन है, समर्थी है, अनुभवों से सीखना, जबकि व्यावसायिक रुचियाँ ये नहीं है। बी वाला राइट हो जाएगा इसमें। 29 नंबर, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? मनोगत्यात्मक नहीं है, इसके अंदर सोचना नहीं है, बाकी गेंद फेंकना है, खेलना है, लिखना है, ये सोचना नहीं है। तो ए वाला राइट हो जाएगा। 30 नंबर, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी थी? तो आरबी केटल ने दी थी। चलते हैं हम खंड द्वितीय, खंड सेकंड, भाषा प्रथम, हिंदी। पहला क्वेश्चन 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष पर जोर देता है? लिखना सिखाने के पक्ष पर जोर कौन दे रहा? मारिया मोंटेसरी। डी वाला। मौन पठन का लाभ क्या? मौन पठन का लाभ है कि स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति को मौन पठन का लाभ है कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। बी वाला राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। 33, बुलेटिन बोर्ड क्या? दृश्य सामग्री। सीसीई जो है सीसी में व्यापकता का आशय क्या है? व्यापकता का आशय प्रश्नों की व्यापकता और दायरे की व्यापकता। इसके अंतर्गत CND दोनों को सही माना गया, इसलिए इसमें बोनस दिया गया। 34 नंबर में बोनस दिया गया। 35, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? तो ये प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। वर्तनी की शिक्षा, वर्तनी जो पढ़ाते हैं प्राथमिक स्तर पर ही पढ़ाते हैं, इसलिए प्राथमिक स्तर सही हो जाएगा इस पर। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। चलते हैं आगे। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना, यानी कि 1 अनार 100 बीमार। चलते हैं। घास काटना यानी गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम को निपटाना। चलते हैं 39 नंबर, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। क्योंकि उससे अजमेर शहर घूमना रचना की दृष्टि से वाक्य है, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। सगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार। सगुन मेरी सहेली है, विधानवाचक। चलते हैं आगे। पैराग्राफ दे रखा गद्यांश को देख लेते हैं। क्रोध सभी मनोविकारों से फुर्तीला है, इसी
से अवसर पड़ने पर यह और मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी संतुष्टि का साधक होता। कभी वह दया के साथ गोता और कभी घृणा के साथ। एक क्रूर को मार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल के व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती है तो उससे कुछ देखकर हम अपने दया के वे को शांत कर देते हैं। निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची, स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अबला हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। 42 अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति प्लस आचार, अति हो जाएगा उपसर्ग, बी वाला राइट। 43 निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें अवसर और दया दोनों को माना गया, अवसर और दया दोनों को ही माना गया। इसलिए इसके अंतर्गत बोनस नहीं दिया गया, दोनों को सही मान लिया गया। बी, जिसने बी किया हो तो भी सही और सी किया तो भी सही, बी और सी दोनों सही माने। अब आगे देखते हैं 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ? फुर्तीला में प्रत्यय लगा हुआ। किस में लगा हुआ? फुर्तीला में। मनोविकार शब्द का समास विग्रह, मनोविकार मन का विकार, सी वाला राइट हो जाएगा। इसमें 46 नंबर, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है, नहीं है तो इसके अंदर विविध भाषाओं का ज्ञान नहीं है, सी वाला, बाकी इसके अंदर दूसरे है। अब देखते हैं आगे, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है स्वगति का सिद्धांत है। अभिक्रमित अनुदेशन यानी स्वगति का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? 18 सस्वर वाचन का भेद नहीं है, कौन सा नहीं? गहन वाचन नहीं है, डी वाला राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 49, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, उसमें वेदता होती, वस्तुनिष्ठता होती, व्यापकता होती, जबकि आत्मनिष्ठता नहीं होती है, सी वाला राइट हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार, वस्तुनिष्ठ यानी कि मिलान वाले प्रश्न। 51 में डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी है, वाक्य में प्रयुक्त समास शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? साहस, साहस की पूछ रहा है तो साहस जो है ये भाववाचक संज्ञा, बी। पहले डी को सही माना था, लेकिन संशोधित जो आंसर की आई थी उसमें बी को सही मान लिया गया। चलते हैं आगे 52 नंबर, गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, लेकिन शब्द में उपयुक्त विकल्प अवयव, बी ये क्या है? बी अवयव। चलते हैं 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो डी वाला हो जाएगा। इसके अंदर वर्णों के सार्थक समूह वाक्य बनते हैं। आगे चलते हैं 54 नंबर, यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था, जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्यों में पर शब्द के अर्थों का सही क्रम है। पर का मतलब ऊपर होता है, पर का मतलब किंतु भी होता है, पर मतलब पंख भी होता है, डी वाला करेक्ट है। आगे चलते हैं 55 नंबर, निम्नलिखित में प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रमशः सही भाषाई रूप बताइए। ग्रेनाइट और संगमरमर, ग्रेनाइट और संगमरमर, ग्रेनाइट है विदेश शब्द है और विदेशी और नवाजा, ग्रेनाइट विदेशी है, संगमरमर भी विदेशी है, नवाजा भी विदेशी शब्द, तीनों शब्द विदेशी है। आगे एक गद्यांश आ गया वापस, गद्यांश के अकॉर्डिंग प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो डायरेक्ट प्रश्न देख लेते हैं। आप गद्यांश को पढ़ना चाहो तो आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हो। अब 56 नंबर, हमें स्वराज्य मिल गया, वाक्य में कौन सा काल है? स्वराज्य मिल गया, सामान्य भूतकाल, ये वाला हो जाएगा। 57, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? स्वप्न जो शब्द है पुल्लिंग है, डी वाला राइट हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है कि रूपांतरित, सी हो जाएगा 58 में। 59, मनोवर्ती शब्द का बहुवचन होगा मनोवृत्तियाँ, दूषित शब्द का अर्थ है दोषयुक्त। चलते हैं अब भाषा पृष्ठ संस्कृत, भाषा प्रथम हिंदी पढ़ी थी हमने और अब भाषा प्रथम संस्कृत।
अब इसमें देख लेते हैं 31 नंबर, भंडारकर विधे अपरम नाम किम। भंडारकर विधि का अपरम यानी दूसरा नाम क्या है? तो व्याकरण अनुवाद विधि। क्या है ये? व्याकरण अनुवाद विधि। 32 शिक्षकया परीक्षया उच्चारणस्य शब्दभण्डारस्य अभिव्यक्ते सामर्थ्यस्य च परीक्षां करोति। मौखिक परीक्षा यानी शिक्षक कौन सी परीक्षा में उच्चारण के शब्द भंडार की अभिव्यक्ति करता है? शब्द भंडार के शब्दों को बोलता है उच्चारण यानी बोलना, उच्चारित करता है, उच्चारण बोलता है, तो मौखिक परीक्षा होती है। उसके अंतर्गत मौखिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्ट, तो मौखिक परीक्षा हो जाएगा ए। चलते हैं 33 नंबर, भाषा अधिगमस्य प्रक्रिया कथम प्रारंभा भवति। इसमें डी वाला राइट हो जाएगा, कर्णाभ्याम जिह्वया च। डी वाला। शिक्षण से केंद्र बिंदु अस्ति। शिक्षण का केंद्र बिंदु जो होता है पाठ्य पुस्तक होती है। बी वाला पाठ्य पुस्तकम। 35 नंबर, भाषाया विचाराभिव्यक्ति भवति। उसमें सी वाला हो जाएगा, भाषणेन लेखनेन च। 36 नंबर, गद्य खंडानां पद्यानां च शुद्धोच्चारणे वाचनस्य कार्यं कस्मिन् सिद्धान्ते भवति। इसमें अभ्यास सिद्धांत हो जाएगा, ए वाला इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे, अधोलिखित गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखिता प्रश्न समाधेय। अर्थात गद्यांश के अकॉर्डिंग प्रश्नों के उत्तर देना है। तो डायरेक्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। 37 नंबर, टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं। और आप पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को थोड़ा रोक करके आप पढ़ सकते हो। 37 नंबर, जगत इत्यत्र का विभक्ति। जगत में कौन सी विभक्ति है? जगत के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति। चलते हैं 38 नंबर, तदा तु विचित्रा जगत गति स्यात्। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। विशेषण पद कौन सा? इसके अंतर्गत विचित्रा। कार्य हानि इत्यत्र क समास है। कार्य हानि के अंदर समास कौन सा है? तो इसमें तत्पुरुष समास, डी हो जाएगा तत्पुरुष समास। 40 नंबर, प्राप्ति इत्यत्र क उपसर्ग है। प्राप्ति में कौन सा उपसर्ग है? प्राप्ति में पर उपसर्ग है। गति इत्यत्र क प्रत्यय। गति के अंदर प्रत्यय पूछ रहा, कतीन प्रत्यय हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा कतीन प्रत्यय। 42, तस्मिन् देशे असुख प्राप्ति भवति। अस्मिन् वाक्ये अवयव पदम अस्ति। इसमें अवयव कौन सा है? जो ये लाइन दे रखी इसमें अवयव एव, सी वाला। व्याकरण शिक्षण से करते सर्वाधिकम उपयुक्तम अस्ति। व्याकरण शिक्षण में कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आगमन, आगमनात् निगमनम प्रति। आगमन से निगमन की ओर जाना। आगमन निगमन जो विधि है वो सही है, आगमन से निगमन की ओर। 44 नंबर, संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य दर्शन शिक्षणस्य च प्राचीनतमो विधि विदिते सूत्र विधि। इसमें डी वाला हो जाएगा सूत्र विधि। 45, श्री सीताराम भट्ट परवरणीकर महोदयस्य महाकाव्यम वर्तते। इसके अंतर्गत दोस्तों बोनस दिया गया 45 नंबर में, सीताराम भट्ट परवरणीकर महोदयस्य महाकाव्य वर्तते। तो इसके अंतर्गत बोनस दिया गया था। अब देखते हैं आगे 46 नंबर, चंद्रमहीपति उपन्यास लिखितो अस्ति श्रीनिवासाचार्येण। ये वाला सही हो जाएगा। 47, कच्छ वंशम महाकाव्यम केन विरचितम। इसमें डी वाला हो जाएगा, श्री कृष्ण राम भट्ट महोदयन। चलते हैं आगे 48 नंबर, कविता रचना कार्य हेतोक मीराम पुरस्कारेण पुरस्कृत। इसमें बी वाला राइट हो जाएगा, डॉक्टर हरिराम आचार्य। 49, मैं कलम से पत्र लिखूंगा अस्य वाक्यस्य अनुवाद अस्ति अहम कलमेन पत्रम लेखिष्यामि। बी वाला सही हो जाएगा। 50 नंबर, निरपय दरिद्राय दानम ददाति। इसका क्रमवाच्य रूपम अस्ति। क्रमवाच्य होगा तो निरपेण दरिद्राय दानम दीयते। ये वाला राइट हो जाएगा।
51 नंबर वाक्यमिदं संशोधयत कवि भी कालिदास से श्रेष्ठ है। तो संशोधन करना, वाक्य को संशोधन करना था कवि सु कालिदास से श्रेष्ठ है, सी वाला हो जाएगा। 52 रिक्त स्थानम पूरयित्वा सुक्ति संजोयते, रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, तो आत्मन हो जाएगा, इसमें ये वाला राइट हो जाएगा। 53 नंबर प्राचीनतम पाठशाला विदो को अयम विधि सन्निहित नास्ति, इसमें डी वाला हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। 54 नंबर प्रारंभिक सत्रे कस्य कार्य से प्रधानता भवेत, तो मौखिक कार्य, सी वाला हो जाएगा। 55 से 60 तक क्वेश्चन है, गद्यांश पर आधारित है। गद्यांश को पढ़ना, गद्यांश के अकॉर्डिंग ही उनके उत्तर देना। अब देखते हैं आगे 55 नंबर, डायरेक्ट ही टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चनों पर चलते हैं। 55 नंबर ग्रामीण जना विदेशी पर्यटका च आगच्छन्ति, रेखांकित क्रिया पदम लंग लकारे परिवर्तयतु, यानी लंग लकार में परिवर्तित करना है, तो इसमें हो जाएगा आगच्छन। आगच्छन्ति का क्या हो जाएगा, आगछन। मेलायाम अश्वानां नृत्यम रिक्स्थान प्रतिस्पर्धा भवन्ति, अस्मिन् वाक्ये प्रश्न निर्माणाय निम्नलिखितं पद उपयुक्तम, इसमें हो जाएगा केशाम, डी वाला हो जाएगा केशाम। 57 मेला समिति पक्षतः इत्यत्र क प्रत्यय विद्यते, इसमें प्रत्यय हो जाएगा तहसील प्रत्यय, सी वाला सही हो जाएगा। आत्मन पवित्रार्थम स्नानं कुर्वन्ति, रेखांकित पदे विभक्तिर अस्ति, विभक्ति है इसमें षष्ठी विभक्ति। आत्मना में के अंतर्गत कौन सी विभक्ति आती है, इसमें षष्ठी विभक्ति है। देशी पदस्य विलोम वर्तते, देशी का विलोम क्या होगा, विदेशी, देशी का विलोम विदेशी। 60 नंबर प्रदीयन्ते अस्मिन् पदे लकार वर्तते, प्रदीयन्ते के अंदर लकार कौन सा है, तो इसके अंदर लकार लठ लकार होगा। अब भाषा सेकेंड हिंदी, भाषा प्रथम हिंदी, भाषा प्रथम संस्कृत पढ़ी, और भाषा सेकेंड है हिंदी, वो देख लेते हैं। भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है, यह वाक्य सत्य है, सी वाला राइट हो जाएगा, इसमें सत्य है। पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण कौन सा, बाह्य गुण जो ये आंतरिक विशेष शैली, आंतरिक भाषा, आंतरिक जबकि शीर्षक जो होता है वो बाह्य गुण होता है। निम्नलिखित में से श्रव्य उपकरण कौन सा, श्रव्य का मतलब जिससे केवल सुना जाता, केवल जिससे सुना जाता वो ग्रामोफोन है। बाकी पोस्टर है, दृश्य है, चार्ट है, दृश्य, मानचित्र भी दृश्य, ग्रामोफोन है जो श्रव्य। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित है, मिलान वाले प्रश्न जो होते हैं, मिलान वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। 63 विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति है, विद्यार्थी का लगातार मूल्यांकन कर रहे हैं, इसके लिए सततम व्यापक मूल्यांकन पद्धति, ए वाला इसके अंतर्गत सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, असंगत पूर्णतः मिश्र वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, बी वाला गलत है। चलते हैं आगे, तो बी हो जाएगा इसमें। 67 में वह कितना सुंदर दृश्य है, यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से वह शब्द आ रहा है, ये विस्मयादिबोधक, शब्दों पे ध्यान देना, वह और चिन्ह आ रहा है ऐसा, तो ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह। आंखें बिछाना, मुहावरे का अर्थ है आंखें बिछाना है, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आगे एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, एक से अधिक दोष होना, एक से अधिक एकाधिक दोष होना, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, यानी दोष के ऊपर और दोष होना, एक से अधिक दोष होना। पुलिस ने चोर को दंड दिया, पुलिस ने चोर को दंड दिया वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति का रूप कर्ता और संप्रदान का, डी हो जाएगा। धीरे धीरे किस उदाहरणीय कोटि का शब्द धीरे धीरे यानी क्रिया विशेषण है, बी वाला हो जाएगा। वापस इसमें गद्यांश है, गद्यांश का पढ़ लेना। क्वेश्चन में देखते हैं निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग ममता एक स्त्रीलिंग है। चलते हैं आगे। 73 संहारक शब्द का संधि चेक, समदनहारक
ए वाला हो जाएगा। चौहत्तर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनने का है? जातिवाचक से भाववाचक जो बना दासत्व, डी वाला। 75 बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्यांश में रेखांकित पद है संज्ञा। 75 में ए वाला हो जाएगा संज्ञा। 76 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुर्वह का समानार्थी है? तो एस है, बी वाला हो जाएगा। निदान का महत्व नगण्य, निदान का महत्व नगण्य, यदि उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता है तो वह नगण्य उसका महत्व। भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो देखना उपयुक्त नहीं है, बाकी से बोलना है, सुनना है, पढ़ना है। चलते हैं 19। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किससे है? खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय हेनरी कॉल्डवेल कुक को है, डी वाला। मैं कलम से लिखता हूँ, करण कारक है। चलते हैं आगे। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुगा प्रणाली कहते हैं? पाठ्यपुस्तक प्रणाली को। हस्तलिखित में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं 83। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन क्या है? किंडरगार्टन यानी बच्चों का उद्यान है, ए वाला सही इसमें। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है। मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत वाद विवाद होता है। जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत, मातृभाषा जो सीखता है बालक, मातृभाषा अपने परिवार से ही सीखता है। चलते हैं आगे 86 नंबर। निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण का उद्देश्य, वाचन शिक्षण का उद्देश्य है कि प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना। चलते हैं फिर आगे 87 नंबर। 87 से 90 के बीच में पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। 87 उपयुक्त कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तो स्वातंत्र्य प्रेम है। और कहीं बली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मेदा से अलंकार पहुंचा था अनुप्रास अलंकार। और ये पद्यांश हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे तरु की फुनगी पर के झूले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मेदा से। इसका केंद्रीय भाव स्वातंत्र्य प्रेम हो गया। और कहीं बली कटुक निमोरी कनक कटोरी की मेदा से, इसमें अनुप्रास अलंकार है। 89 नंबर। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, पंक्ति में स्वर्ण श्रृंखला किसे कहा गया? ये वैभव विलास युक्त गुलामी को कहा गया। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, तद्भव शब्द जो है इसमें पंछी, पंछी है तद्भव शब्द। चलते हैं आगे। लैंग्वेज सेकंड संस्कृत। पहला क्वेश्चन, देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपये का ऋणी है। अस्य वाक्यस्य संस्कृते अनुवाद भविष्यति। संस्कृत में अनुवाद करना। देवदत्त जो यज्ञदत्त का 100 रुपये का ऋणी है। देवदत्त यज्ञदत्ताय शतम धारयति, सी वाला आ जाएगा इसमें। 62 बालके पुस्तकं पठति इत्यस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम भविष्यति। तो सी वाला हो जाएगा बालकेन पुस्तकं पठ्यते। 63 सदने आसने अधितिष्ठति वाक्यम संशोधयत। वाक्य को संशोधित करना, तो सदने आसन आसनम तिष्ठति, ए वाला हो जाएगा। 64 नंबर। दंडीन पद लालित्यम मागे संति गुणा त्रय गुणा, बी वाला हो जाएगा त्रय गुणा। र कार्यस्य उच्चारणम स्तनम, र हो जाएगा मूर्धा। अंक का नाम स्थाने संस्कृत पदेन समयम लिखेत, यानी अहम प्रातः 4:15 यानी कि 4:15 बजे, वादने उत्तिष्ठामि यानी कि मैं प्रातः 4:15 बजे उठता हूँ। तो सपाद चतुर्वादने हो जाएगा इस रिक्त स्थान में। चलते हैं आगे 67 नंबर। अकेकस्य प्रश्नस्य पदेने केन वर्णेने केन वा समाधानं प्रदेयं भवति चेत सा का परीक्षा भवेत्। तो इसमें सी वाला हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ध्वनिन सम्यक् श्रुत्वा पुनः स्पष्टं वक्तव्यम् इति कस्य कौशलम् उपाय। इसके अंतर्गत श्रवण कौशलस्य माना, संशोधित आंसर की में बी को सही माना, श्रवण कौशलस्य।
पहले पठन को मान रहे थे, जो बाद में इसको नहीं माना, बी को फाइनल आंसर की में बी को सही माना, श्रवण कौशलस्य को। चलते हैं आगे 69 अल्पमूल्येनैव सुलभम दृश्य साधनम किम अस्ति। ये डी वाला हो जाएगा श्याम फलकम, श्याम फलक जिसे ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं। दूरदर्शन कार्यक्रमेषु संस्कृते अक्षरा नामक कार्यक्रम कस्मात् स्थानात् प्रसार्यते। अक्षरा नामक जो कार्यक्रम चलाया गया जयपुर से चलाया गया, जयपुरात। चलते हैं आगे शिक्षण सूत्रेषु छात्राणां समक्षम उदाहरणानि प्रस्तुत्य नियम प्रतिगमनम इति कस्य शिक्षण सूत्रस्य विशेषता। छात्र जो है उदाहरण प्रस्तुत करता है पहले और बाद में नियम प्रस्तुत करता है। पहले उदाहरण आ रहे इसलिए आगमन से निगमन की ओर, आगमनात् निगमनम प्रति। और ये प्रश्न पहले ये पूछ लेता है निगमन से उदाहरण की ओर तो फिर निगमन होता, लेकिन उदाहरण पहले पूछ रहा है कि उदाहरण से नियम की ओर चल रहा, इसका मतलब आगमनात् निगमनम प्रति। 72 नंबर श्रवण भाषण पठन कौशलानां मूल्यांकनम कया परीक्षया कर्तुं शक्यते। तो इसके अंदर मौखिक परीक्षा बी वाला हो जाएगा। एक श्लोक है, श्लोक के ऊपर प्रश्न पूछे गए 5 क्वेश्चन। श्लोक है शौर्यादिदेवत विहार वन सतलियम ऐसा कवीश्वर गिराम वर रंग भूमि अत्युत्तमा च बलिनाम कस्पटिकेयम श्री चित्रकूट नगरी ननु दृशनीया। अत्युत्तमा इत्यत्र क संधि, इसमें कौन सी संधि है, संधि पूछ रहा था यण संधि। 74 में दर्शनीया इत्यत्र क प्रत्यय, इसे प्रत्यय पूछ रहा दर्शनीया तो अन्यर प्रत्यय। श्लोकेस्मिन् प्रयुक्त छंदस्य नाम किम, छंद हो जाएगा वसंतिल का, सी वाला। विहार वनम इत्यत्र समास विग्रह विते, विहार वनम यानी विहाराय वनम, क्या हो जाएगा विहाराय वनम, ए वाला हो जाएगा। स्वतंत्र श्लोकेस्मिन् के अलंकार प्रयुक्त है, कौन सा अलंकार है तो रूपक अलंकार। माहेश्वर सूत्रेषु सलम वर्णानाम क्रम विदिते, तो स और है ल, डी वाला राइट हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा इसमें, डी वाला। और आगे वापस गद्यांश आ गया, गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना 5 प्रश्नों के। पहला प्रश्न 79 नंबर मातृशक्ति इत्यत्र का विभक्ति, मातृशक्ति में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। पर भवती इत्यत्र इत्यस्य लंग लकारे भविष्यति, पर भवती को लंग लकार में परिवर्तित करना है तो प्रभवत होगा, ए वाला सही होगा इसमें। 81 नंबर तदेव इत्यस्मिन् पदे क संधि, तदेव के अंतर्गत संधि कौन सी तो तदा धन एव में वर्दी संधि, सी वाला हो जाएगा। 82 नंबर निर्मातुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, निर्मातुम के अंतर्गत तुम प्रत्यय। गृह लक्ष्मी इत्यत्र समास अस्ति, गृह लक्ष्मी के अंतर्गत तत्पुरुष समास। समादरो इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति, समादरो के अंदर समधन आदर। चलते हैं फिर आगे 85 नंबर मनुते इत्यत्र क्रियापदे के धातु, तो मन धातु, मनुते के अंदर मन धातु, बी वाला। 86 चतुर्दश माहेश्वर सूत्रेषु स्वरवर्णानां संख्या अस्ति, स्वर वर्णों की संख्या जो होती है 9 होती है, ए 9। संस्कृत भाषा सीखने से प्रथम सोपानम भरती, प्रथम सोपान जो होता है संस्कृत भाषणम होता है। संशोधित में सी को सही माना, पहले बी को सही मान रहे थे लेकिन बाद में संशोधित आंसर की जो आई थी, संशोधित आंसर की में सी को सही माना गया। सूत्रविदो सूत्राणां मुख्य उद्देश्यम अस्ति, मुख्य उद्देश्यम अस्ति, तो डी वाला हो जाएगा घटे समुद्र पूर्णम। 89 या भाषा अध्यापनीया सा स्वमाध्यमेनैव बोधनीया यथा संस्कृतं संस्कृत माध्यमेन आंग्ल भाषा आंग्ल माध्यमेन इति कस्य विधि गुणम, कस्य विधि गुण है तो ये प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा, डी बी वाला सही हो जाएगा इसमें प्रत्यक्ष विधि। आगे देखते हैं लास्ट
90 नंबर रुचि सिद्धांत संदर्भे यावत् छात्रेषु सक्रिय रुचिनं भविष्यति तावत् शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्यं पूर्ण न भविष्यति इति केन पाश्चात्य विदुषा कथितम। इसके अंतर्गत ए वाला हो जाएगा पिंडसेन महोदय ने कहा था। किसने कहा था ये वाक्य? पिंडसेन महोदय ने कहा था। अब चलते हैं आगे। खंड 4 बी। खंड 4(1) के अंतर्गत गणित विज्ञान है, जिसका पहले पढ़ लिया हमने अलग वीडियो के अंतर्गत। और अब खंड 4B जिसके अंतर्गत सामाजिक अध्ययन है, इसमें 60 क्वेश्चन है। अब 61 नंबर देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। 92 नंबर। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। इंश्योरेंस शब्द जो बोलते हैं हम, इंश्योरेंस और एश्योरेंस है, वो जीवन बीमा के लिए होता है। 93 नंबर। निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? जिला स्तर पर जो करता है, कौन निपटारा करता है? जिला फोरम करता है। और आगे 94 नंबर। हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा? केंद्रीय बैंक RBI है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। बी वाला सही हो जाएगा। 95 नंबर। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय जयपुर में। 100 टापुओं का शहर जो कहते हैं बांसवाड़ा को कहते हैं। किसको कहते हैं? बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहते हैं। 97 नंबर। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया? तो सहरिया को। चलते हैं आगे। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद है। कौन सी है? तो इसके अंतर्गत जयसमंद है। और ये जयसमंद कहाँ पर? उदयपुर जिले में। 99 नंबर। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? उत्पादक राज्य है, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सरसों सही होगा, इसमें सी वाला। 100 नंबर। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या? पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए ग्लोब। ए वाला सही हो जाएगा। 101। डूंगरजी और जोहार जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? ये किया था बीकानेर और जोधपुर। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया था? जोरावर सिंह बारहट ने। डी वाला। और जोरावर सिंह बारहट है जी, कहाँ का रहने वाला है? शाहपुरा बिलवाड़ा का रहने वाला था। ये इनके पूरा का पूरा परिवार है जो क्रांतिकारी बना था और अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। तो इसमें डी हो जाएगा जोरावर सिंह बारहट। 103। राजस्थान किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था। और प्रताप सिंह बारहट है, इसको बरेली जेल में रखा गया था, ये भी ध्यान रख लेना। चलते हैं आगे। 104 नंबर। 104 नंबर में दिखा रखा है कि निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल था? चंदावल दस्ते के अंतर्गत जो शामिल था, कौन कौन था? इसके अंतर्गत डी वाला सही माना गया। डी यानी 1, 2, 3, यानी एक तो पुरोहित गोपीनाथ थे, एक राणा पुंजा और एक जयमल मेहता और एक 5 नंबर यानी चारण जैसा। इसने दोनों को राइट लगा रखा है। 2, 4, 6। आप देख लेना फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग किसको सही माना। इसमें दोनों को राइट लगा रखा है, इसलिए बी वाला होगा शायद। बी वाला। इसमें 2 यानी कि राणा पुंजा, 3 जयमल मेहता, 4 हकीम खां और 5 चारण जैसा। तो आप देख लेना कौन कौन से हैं चंदावल में। एक 105 चलते हैं। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना? शेखावाटी की सबसे बड़ी जो छतरी माना वो राम गोपाल मंदिर पोधार की छतरी को माना।
पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया गया, करके सीखना क्रिया का सिद्धांत, सी वाला हो जाएगा। चलते हैं 107 नंबर। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा जो होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है व्यापारिक पवनों की। सूर्य पृथ्वी के मध्य अधिकतम जो दूरी होती है जुलाई में होती है, 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसौर कहते हैं। और उपसौर जो कहते हैं उनकी जो मध्य जो सबसे कम दूरी जो होती है निकटता, सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी जो होती है उससे उपसौर कहते हैं। और ये उपसौर जो होता है ये 3 जनवरी को होता है, ध्यान रख लेना 3 जनवरी को। तो 4 जुलाई को अपसौर और उपसौर है 3 जनवरी को। अब देखना आगे फिर 109 नंबर। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, लेकिन फाइनल जो आंसर की आई थी उसमें ए और बी दोनों को सही माना गया है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता दोनों माना गया। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सी वाला हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशाओं, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है, सी वाला सही हो जाएगा। 11 नंबर। राज्य विधान परिषद जो होती है, विधान परिषद के अंदर राज्यपाल के द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं 1/6 किए जाते हैं। कितने किए जाते हैं? 1/6। स्वतंत्र भारत की पहली महिला लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे, यानी स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे अनंत शयनम अयंगर थे, सी वाला। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? मतदाता जो रजिस्टर होता है उसका जो प्रभारी होता है वह द्वितीय मतदान अधिकारी होता है। चलते हैं कि किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती? कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती, संघीय संसदीय सरकार में होती है। ए वाला राइट हो जाएगा। 115 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है कि परिभाषित करना, सी वाला राइट हो जाएगा। 116 नंबर। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 117 नंबर। भारतीय संविधान की जिस सूची के अंतर्गत कृषि और सिंचाई को शामिल किया गया वो राज्य सूची के अंतर्गत, बी वाला राइट हो जाएगा। 118 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया था? 129 में। किसमें? 129 में। चलते हैं 119 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो 53 में। किसमें होती है? अनुच्छेद 53 में। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह ग्राम सभा। चलते हैं आगे। 121। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया? परख नाम दिया गया, परख। 122। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ 2004-05 में हुआ था, 2004-05 के अंतर्गत हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? ये किया गया था दिसंबर में किया गया था, 13 दिसंबर को, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और ये स्वीकार किया गया, इसे 22 जनवरी 1947 को किया गया। चलते हैं 124 नंबर। 86वां संविधान संशोधन जो 2002 के अंतर्गत हुआ था, कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? तो स्वतंत्रता का अधिकार, ए वाला राइट हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत जो शिक्षा का अधिकार है इसे अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया। 21 क के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 21 क में। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया?
तो 2012 में। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। चलते हैं आगे। 126 दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, जो उज्जैन नामक स्थान पर। कहाँ पर है? तो उज्जैन नामक स्थान, मध्य प्रदेश। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में होता है? चावंड है जो मेवाड़ के अंतर्गत है, चावंड राजसमंद के अंतर्गत। 128 श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही है? तो किशोरी देवी है जो ये सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित रही है। बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो बजंटी गला के अंतर्गत। डी वाला राइट हो जाएगा। एडवर्ड थॉर्नडायक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो सीखने के सिद्धांत, सी हो जाएगा। 131 नंबर, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई? नकारात्मक यानी जनसंख्या माइनस में गई थी 1911 से 1921 में। बी वाला राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 132 नंबर, निम्न में से कौन सा लोहा इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना, सबसे पुराना? इसके अंतर्गत संशोधित है बी और ए दोनों, ए और बी दोनों को सही माना है, यानी टिस्को और IIS को, दोनों को सही माना। 133 नंबर, दी गई आकृतियों का उत्तर से दक्षिणी दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे हैं तो इसमें बाबर, तराई, फिर खादर और डेल्टा। डी वाला हो जाएगा। 134 नंबर, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा? जिप्सम, सर्वाधिक जिप्सम जो होती है राजस्थान में होती है, ऐसे ही हो जाएगा। 135, जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई और विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? लद्दाख में। सी वाला राइट हो जाएगा। 136 नंबर है कि 136 है, चोरी चौरा कांड की घटना कब हुई? तो फरवरी 1922 में हुई थी। 137, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर का कौन सा शासक था जिसने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? जय सिंह। बी वाला हो जाएगा, जय सिंह। चलते हैं फिर आगे। ये किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तकों में और न धार्मिक सिद्धांतों में, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। सी वाला राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? सी वाला राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। 39, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? वंचित वर्ग का पहला कवि चोखा मेला को कहा जाता है। MH चोखा मेला को कहा जाता है। आगे चलते हैं। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? जजिया कर जो लगाया था औरंगजेब ने, तो उसका विरोध जो किया था पत्र लिखकर, वो राज सिंह ने किया था। किसने किया था? राज सिंह ने। 41, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता? बांसुरी की तरह अलगोजा होता। अब आगे, निम्नलिखित में से एक युगम सही सुमेलित है। सही सुमेलित वाले को ढूंढना। कंबोज, राजपुर, ये सही सुमेलित है। आगे 143, बंडदेवरा मंदिर कहाँ पर? बंडदेवरा बारां के अंतर्गत। आगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। चंद्रगुप्त मौर्य, उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो इसके अंतर्गत है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताना है कि उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। तो केवल ए वाला सही हो जाएगा इसके अंतर्गत, केवल एक वाला। बाकी अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था, तो अशोक को अपना उत्तराधिकारी भी नहीं बनाया था। चलते हैं आगे। सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। सेल्यूकस की पुत्री का नाम क्या था? तो एलेना था उसका। 145 नंबर, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के जो अभिलेख है उसके बारे में कि अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। सही बात है, प्राकृत भाषा में ही थे। और अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ये भी सही, दोनों सही। सी वाला सही हो जाएगा। 46 नंबर, निम्नलिखित सिंधु सृष्टि सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में पहुंच रहा था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के अंतर्गत है।
हड़प्पा पाकिस्तान के अंतर्गत है, चनहौदरा पाकिस्तान में है, कोट दीजी भी पाकिस्तान है, जबकि आलमगीरपुर है यूपी के अंतर्गत है। तो इसमें सी वाला राइट हो जाएगा। 147 नंबर, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के जिस जिले में हुआ, ब्रह्मगुप्त जालौर में हुआ था। कहाँ हुआ था इसका जन्म? जालौर में। 148 नंबर, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक है और ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता है। व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता है। ये गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही है, इसलिए बी वाला राइट हो जाएगा। 149 नंबर, संत दरियावजी द्वारा राम स्नेह संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? तो राम स्नेह संप्रदाय की शाखा जो स्थापित की गई और संत दरियावजी के द्वारा जो की गई थी वो रेण के अंतर्गत, रेण टोंक में सापरा भिलवाड़ा के अंतर्गत की गई और श्री रामचरण जी महाराज के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? रामचरण जी महाराज के द्वारा। रामचरण जी। चलते हैं आगे, तो इसमें हो जाएगा संत दरियावजी रेण हो जाएगा। सापरा का पूछ ले, सापरा भिलवाड़ा का संत रामचरण जी है और खेड़ापा जोधपुर में है, सिंहतल बीकानेर में। चलते हैं महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अंतिम क्वेश्चन 150। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये बिल्कुल सही है, लुम्बिनी में हुआ था उनका जन्म। और लुम्बिनी में नहीं हुआ, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। ये सही है। और उनकी माता का नाम महामाया था। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम नहीं थे, 24 तीर्थंकर थे, तो ये भी गलत है। उनकी माता का नाम महामाया भी नहीं था, तो 2 वाला सही है। केवल इसके अंतर्गत 2 सही है, 2 यानी केवल ए वाला, बाकी सभी गलत है। तो एक ए वाला हो जाएगा, केवल 2। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और इस तरह के सभी पेपरों के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जैसे नया वीडियो आए चैनल पर तुरंत उसकी सूचना आपको मिल जाए।